पाकिस्तान मुश्किल में है। रफाल से वो डरा हुआ है। दावा है रफाल की चुनौती से निपटने के लिए वो चीन के पास गया, जिसने रफाल के खिलाफ उसे एक मिसाइल दी है। देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भारत उस पर कहां वार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भारत अफगानिस्तान के बीच हुई ताजा बैठक डरा रही। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर हमले में तालिबान भी भारत का साथ देगा। तालिबान के बरखिलाफ 2 एयर अटैक किए थे जनाब, बड़े घोड़े पे चढ़ के, और कोई 52 औरतें बच्चे मारे थे अफगानिस्तान के गांव में। वो भी चिड़े बैठे हैं, वो भी आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से, और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी सबसे ज्यादा हवाइयां राफेल ने उड़ा रखी है। राफेल का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। उसके लिए दोहरी चिंता। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी है, जो उसके लड़ाकू विमान को पलक झपकते ही उड़ा देगा। मेरे आका, मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, मेरे को बचाओ, मैं तो मारा गया बेमौत। तो तुमने करनी ऐसी करी तो मार खाओगे ना साहब। ठीक है, और वहां से खबर कुछ अनकन्फर्म्ड है, लेकिन आ रही है कि ये जहाजों में भेज रहे हैं कुछ वेपन्स वगैरह, और तुर्की इनको एमुनेशन भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एमुनेशन, रिजर्व एमुनेशन यूक्रेन को बेच मारा था। ठीक है साहब, 7 से 10 दिन का इनके पास नॉर्मली रिजर्व होता है, वो 3-4 दिन के ऊपर आ चुका है। अब ये हाथ पैर मांग के वहां से वो कह रहे हैं कि तुर्की फ्लाई इन कर रहा है एमुनेशन इनकी तोपों के लिए। पाकिस्तान की तरफ से जारी इस तस्वीर को देखिए, जिसे क्लैश रिपोर्ट नाम के हैंडल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने नए JF-17 और ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स की तस्वीरें जारी की है, जो छोटी दूरी की मिसाइल PL-10 और बियॉन्ड विजुअल रेंज लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस है। पिछले साल जुआई एयर शो में चीन ने फोल्डिंग फिन्स वाली PL-15 मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। इसका इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स करती है। चीन ने दूसरे देशों को बेचने के लिए इस मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E भी बनाया था, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17C फाइटर जेट्स पर जो मिसाइलें देखी गई हैं, वो एक्सपर्ट वर्जन PL-15E नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड PL-15 मिसाइलें हैं। यानी ये मिसाइलें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF के जखीरे से मंगाई गई होंगी। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्ती देखते हुए चीन ने आनन फानन में पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलों की खेप भेजी हो। अगर ये सही है तो इससे पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स की ऑपरेशन रेंज काफी बढ़ जाएगी, जो राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है। चीन की PL-15 मिसाइल की रफ्तार करीब 6125 किलोमीटर है। 300 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट का सही पता लगाकर सटीक हमला कर सकती है। पाकिस्तान ने राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए PL-15 मिसाइल को JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में लगाया है। चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट, मिसाइल, सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। अब सवाल ये है कि क्या चीन की PL-15 मिसाइल से भारत को डरना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चीन की PL-15 मिसाइल के दम पर भी भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत पहले से इतना सक्षम है। भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट राइफल मेट्योर जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल से लैस है। मेट्योर मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। ये मिसाइल मॉक 4 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है।
भले ही मेटियोर और PL-15 कागज पर एक जैसे खतरनाक दिखते हों, लेकिन मेटियोर को कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है।